Friends, welcome. I am Dattatreya Raut. I have to deliver the new aspects Down syndrome. Down syndrome is also known as the 21st trisomy. डाउन सिंड्रोम जो ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है और इस आनुवंशिक विकार के में जो 1866 में इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया है जॉन लैंगडॉन डाउन who first described this autosomal disorders. Down syndrome is the very common genetical disorders. हम जानते हैं जो डाउन सिंड्रोम है उसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। इस नाम से भी जाना जाता है डाउन्स। एक आनुवंशिक विकार है जो कि क्रोमोसोम की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण ये जो विकार है, आनुवंशिक विकार है, ये होने की संभावना बढ़ जाती है। यह आमतौर पर हम शारीरिक विकास में देरी देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा which is suffer from the Down syndromes, तो उस बच्चे के शरीर में शारीरिक विकास विशेषतः उसके बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकलांगता से संबंधित लक्षण उस बच्चों में दिखने लगते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले एक युवा वयस्क का बौद्धिक स्तर 50 होता है। अगर हम जानते हैं कि अगर डाउन सिंड्रोम जो व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो उसका बौद्धिक स्तर 50 के करीब होता है, जो कि 50 के करीब होना बौद्धिक स्तर 8 वर्ष के बच्चे की मानसिक क्षमता के बराबर होता है। लेकिन यह व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। प्रभावित व्यक्ति के माता पिता आमतौर पर आनुवंशिक रूप से सामान्य होते हैं। हम देखते हैं कि भारत में 1000 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है। इस विकार में लाख से अधिक भारतीय पीड़ित है, फिर भी चारों ओर इसकी कोई जागरूकता नहीं दिखाई देती है, बहुत कम दिखाई देती है। डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी 21 ट्राइसोमी। दिस सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू दी, ये किस कारण होता है? इज कॉज ड्यू टू दी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21st। जिस समय गैमेट फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, उस समय क्रोमोसोम्स की जो प्रतिलिपि है वो कॉपीड होती है। 21st क्रोमोसोम की कॉपी प्रतिलिपि होती है। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ द 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ द होमोलोगस पेयर। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर वो डाउन सिंड्रोम से सफ़र है तो उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर 47 क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे। The individuals will have the 47 chromosome instead of the normal number is of 46. This Down syndrome persons have 47 chromosomes instead of the normal number of the 46. Because of that, there is copies of 21st of the chromosome. जो क्रोमोसोम्स जो है उसके प्रतिलिपि 3 कॉपीज प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण
उस व्यक्ति में 47 क्रोमोसोम हमें दिखने को मिलता है। वहाँ पर हमें पता लगता है 21st trisomy occurs due to a non-disjunction or the failure of separation of the chromosome during the gamete formation। मैंने बताया आपको 21st trisomy occurs, ये कब होता है? जब non-disjunction means at the time of the gamete formation the chromosome gets separated, and that times a failure of separation of the chromosomes, autosomal chromosome का जो separation होते समय there is a non disjunction होता है। इसके कारण डाउन सिंड्रोम का होने की संभावना बढ़ जाती है। 21st trisomy occur due to the non disjunction or the failure of separation of the chromosomes, autosomes during the gamete formation। इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम का निर्माण होना संभव होने लगता है ड्यू टू दी non disjunction, failure of the separation of the autosomal chromosomes during the gamete formation। The incidence of non disjunction is distinctly higher in mothers who are over 45 years old। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो माता उसकी उम्र 45 years एंड अबोव, आमतौर पर हम देख सकते हैं कि जिस वुमेन की मदर्स की एज अबो 35 होती है, अगर उसमें प्रेगनेंसी इशू होती है तो वहाँ पे ट्राइसोमी 21st होने की संभावना बढ़ जाती है। Incidence of the non-disjunction is distinctly higher in mothers who are over 45 years old। हम देखते हैं सामान्य तौर पर अगर माता की उम्र लगभग 45 साल के ऊपर है, 45 साल है, तो वहां पे there is an increased chance of cause the Down syndromes, cause the 21st trisomy। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21 क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब माता या पिता अतिरिक्त क्रोमोसोम का योगदान करते हैं। माता और पिता दोनों अगर देयर इज अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स का योगदान करवाते हैं तो ट्राइसोमी का होने की संभावना बढ़ जाती है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम? सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लक्षण हमें इस विकार से हमें दिखाई देते हैं। माइल्ड और द मॉडरेट मेंटल रिटार्डनेस is a first symptoms, moderate mental retardedness, mild one। The persons or the child which is suffer from the symptoms of suffer from the Down syndrome, which has the moderate mental retardedness, poor skeletal development, then a distinct facial features। ये जो लक्षण होते हैं, बौद्धिक विकलांगता, जो कि बौद्धिक स्तर उस बच्चे का 50 का हो जाता है और 50 का होता है, बौद्धिक स्तर 50 का होता है। ये आमतौर पर हम देखते हैं कि 50 का बौद्धिक स्तर तो जिस बच्चे की उम्र 8 साल होती है, 8 साल होती है, उसके बराबर होता है। देन पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट, जो उसके स्केलेटन्स है, उस स्केलेटन की डेवलपमेंट में देरी आती है, उसका विकास जो देरी से होता है, पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट।
देन डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, जो चेहरे के जो अवयव है, स्मॉल हेड्स, ईयर्स, माउथ, जो स्मॉल होते हैं साइज में, जो नॉर्मल व्यक्ति में दिखाई देते हैं उससे कम साइज में हमें हेड, ईयर्स, कान, माउथ। फेस इज अ टिपिकली फ्लैट, फेस टिपिकली फ्लैट होता है और फ्लैट होने के कारण उस व्यक्ति में हम देखते हैं कि जो चेहरा सामान्य स्वरूप से हम देखते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास धीमा होता है और उसके शरीर पर इस प्रकार के कुछ deformities, disabilities appear on this face, ear, mouth. Face is typically flat, rounded with a flat nose, open mouth and protruding a tongue. हम देख सकते हैं फेस इज टिपिकली फ्लैट होता है, राउंडेड होता है, फ्लैट नोज, नोज का जो शेप होता है फ्लैट होता है, ओपन माउथ एंड देन प्रोट्रूडिंग अ टंग, उभरी हुई जीभ हमें कहते हैं। प्रोट्रूडिंग टंग का मतलब क्या होता है? उभरी हुई जीभ। देन आईज स्लैंट अप एंड आउट विथ infernal epicanthal folds. Epicanthal fold is a skin of the upper eyelid that covers the inner corner of the eye. Epicanthal fold का क्या मीनिंग होता है? Eyes slant up and out. तिरछी नजर, जिसकी तिरछी नजर होती है उसे eyes slant up and out. ऊपर नीचे की नजर होती है। एंड infernal epicanthal folds, स्किन ऑफ द अपर आईलिड्स, अपर आईलिड की जी स्किन होती है विच कवर विद द इनर कॉर्नर ऑफ द आईज, इनर कॉर्नर ऑफ आईज के साथ जुड़ी हुई होती है। देन फ्लैट हैंड्स, हैंड फ्लैट होते हैं। स्टबी फिंगर्स, यानी कि गोल मटोल फिंगर्स होते हैं, स्टबी फिंगर्स कहते हैं हम उसे। पाम इज ब्रॉड, जो हाथ के तलवे होते हैं, विथ अ सिंगल पाल्मर क्रीज, जो पाल्मर क्रीज जो होती है वो तलवे के ऊपर, यानी कि पाम इज अ ब्रॉड एंड विथ अ पाल्मर क्रीज, जो इस प्रकार से जो लक्षण हमें डाउन सिंड्रोम के बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं। देन टेस्ट एंड डायग्नोसिस, टेस्ट एंड डायग्नोसिस में हम कहते हैं अगर टेस्ट एंड डायग्नोसिस, दिस टाइप ऑफ द syndromes is not transferred to stop the such type of the syndrome into the next generation, there is required to the perform the different type of the test to diagnosis the before the birth of the childs. There are the different tests are the preferred by the medical science. These are the screening test. स्क्रीनिंग टेस्ट में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट में ब्लड का सैंपलिंग लिया जाता है और ब्लड का सैंपलिंग लेने के बाद टू मेजर दी PAPPA, इस प्रकार का जो मेजरमेंट ऑफ दिस सच टाइप ऑफ दी PAPPA मेजर किया जाता है ब्लड के अंदर। देन सेकेंड वन इज दी न्यूट्रल ट्रांसल्यूसेंसी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी किया जाता है। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट में ब्लड टेस्ट किया जाता है टू मेजर दी PAPPA
nuchal translucency, to measure the nuchals translucency. इसे पता लगता है कि इस बच्चे के अंदर अगर ट्राइसोमी है या नहीं है. सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में टू मेजर दी our blood levels, to measure the blood levels, then to diagnose the बच्चे के अंदर अगर कोई विकलांगता है, कोई ट्राइसोमी विकलांगता है, डाउन सिंड्रोम्स है, तो उससे पता लगता है. देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, कोरियोनिक व्हीलस सैंपलिंग टेस्ट, उसे सीवीएस टेस्ट भी कहा जाता है. इस सीवीएस टेस्ट में क्या किया जाता है? देयर इज अ टेकन दी सेल ऑफ द प्लासेंटा to analyze the chromosomes, total number of the chromosomes, to analyze the fetal chromosome. fetal chromosome analyze किया जाता है chorionic villus sampling में, CVS sampling में. Taken the cell of the placenta of the fetus to analyze the fetal chromosomes. fetal chromosome को analyze किया जाता है. Then amniocentesis, ये भी एक प्रकार की टेस्ट है. इस टेस्ट में हम पता लगता है कि बच्चा अगर डाउन सिंड्रोम्स में है तो इस टेस्ट से भी पता लगता है. इस टेस्ट में सैंपल्स ऑफ द amniotic fluid सराउंडिंग द fetus is withdrawn through a needle inserted into the mother's uterus. मदर के यूटेरस के अंदर निडल के माध्यम से वो amniotic fluids आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है, विड्रॉन किया जाता है. देन दिस amniotic fluid, दिस सैंपल इज देन यूज टू एनालाइज द क्रोमोसोम ऑफ द फीटस. फीटस के क्रोमोसोम को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है. इस प्रकार से डॉक्टर आर यूजिंग द परफॉर्म दिस टेस्ट इन दी सेकंड ट्राइमेस्टर. डॉक्टर इस प्रकार की जो टेस्ट है अमाइनोसेंटेसिस, इसमें अमाइनोटिक फ्लूइड जो होता है फीटस के सराउंडिंग में इन द यूटेरस, उसको विड्रॉन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नीडल्स, इंसर्टिंग द नीडल्स इन द मदर्स यूटेरस. देन ट्रीटमेंट फॉर द डाउन सिंड्रोम्स. Treatment for the Down syndromes. There is a very important regards to the treatment. There is recently there is a complete cure of the Down syndromes, but there is a temporary to improve the life of the suffer from life of the that persons, that childs which is suffer from the Down syndromes. इस प्रकार से हम डाउन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की क्यूअर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. इसमें उस व्यक्ति के बच्चों का, उस व्यक्ति को या बच्चों को जो कि डाउन सिंड्रोम से सफ़र है, उस व्यक्ति का जीवन मान हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसमें हम उन्हें लाइफ स्पैन हम उसका बढ़ा सकते हैं. Early interventions is a very important for the treatment purpose. Early interventions. Then a physical exercise is a very important. Regular physical exercise to provide convenient about what type of the physical exercise to that persons which is the suffer from the Down syndromes. Medical treatment, primary medical treatment, then to cure the regular treat by using the to supporting the different type of the medicals prescribed by the doctors, which is the prescribed by the doctors, speech therapists. Then a speech therapist is a very important. जिस बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है
उन्हें स्पीच जो दैनंदिन जीवन में जो बात करना है, दैनंदिन जीवन में जो उन्हें बोलना है, इस प्रकार का जो ट्रेनिंग है, स्पीच थेरेपिस्ट आर दी available such type of the providing the speech skills. Then occupational therapist is a very essential at that time of the to providing the occupational therapist providing the such type of the skills and the to develop the occupational skills. Then behavioral therapist is also the providing the how to इसका आचरण कैसा रहना चाहिए, कैसा रहमान उसका विकसित होना चाहिए। इस प्रकार से हम डाउन सिंड्रोम के बारे में हमने बताया है आपको।